हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप पिछली क्लास में पढ़े थे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और पहले वीडियो में पढ़े थे फ्रेडरिक सोडियो एक प्रिंट को एक्सप्लेन किए थे जो 1848 में बनाया गया था, द सोशल एंड रिपब्लिक। उसमें फ्रेडरिक सोडियो ने जो इमेजिनेशन किया था उस पेंटिंग को बताया था। उसी में एक टॉपिक आता है फ्रेडरिक सोडियो यूटोपियन विजन। ये यूटोपियन विजन क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यूटोपियन विजन, यूटोपियन विजन ऐसा एक सपना है, ऐसा एक ड्रीम है जो रियल लाइफ में सही होना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब फ्रांस में पूरा ये आज़ादी की बात आती है, नेशनलिज्म की बात आती है, उसी तरीके से फ्रेडरिक सोडियो अपने अकॉर्डिंग एक थॉट रिप्रेजेंट करते हैं उस प्रिंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए उसमें क्या क्या लिखे हैं। The people of the world and grouped as distinct nation with their flag and national custom। उस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोडियो कहते हैं कि सारे कंट्री के लोग एक लाइन में लगे हैं, ग्रुप में अपने अपने देश के झंडे लेकर के, नेशनल फ्लैग लेकर के, अपने नेशनल कस्टम मतलब कि अपनी धरोहर को, अपने पहचान को लेकर के सारे कंट्री वाले, पूरे यूरोप के कंट्री वाले एक लाइन में लगे हुए हैं। लीडिंग द वे द पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और जो वहां पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको मतलब कि पास करते हुए लोग आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सारे कंट्री वाले। द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। उसमें से दो कंट्री है जो यूएसए अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो 1848 तक आते आते आजाद हो चुके थे और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मतलब कि बोला जाए आशीर्वाद लेकर के वो पहले से ऑलरेडी पास हो चुके हैं। उसी को फॉलो करते हुए दूसरे नंबर पे देखा जाए द फ्रांस आइडेंटिफिकेबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैट्यू। अगर बात करें फ्रांस जो है बिल्कुल उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास गेट पे खड़ा है, एकदम बिल्कुल अब आजादी के पास पे एकदम खड़ा हो गया है। और इससे पहले दो देश आजाद हो चुके हैं, अमेरिका और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट बन चुके हैं। और अब किसकी बारी है आजाद होने की? अब बारी है फ्रांस की, जो बिल्कुल एकदम आजादी के गेट पे खड़ा हुआ है, पहुंचते ही वाला है। और उसको देख करके ही फॉलोड बाय द पीपुल ऑफ द जर्मनी बेरिंग द ब्लैक रेड फ्लैग। और उसके पीछे जो जर्मनी है, फ्रांस को देख करके जर्मनी उसको फॉलो करते हुए अपने नेशनल फ्लैग को, अपनी कस्टम को लेकर के फ्रांस को फॉलो कर रहा है। और अपना एक नेशनल फ्लैग जो एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो फ्रांस का नेशनल फ्लैग कलर है ब्लैक रेड एंड गोल्ड। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रांस का नेशनल फ्लैग जो है वो कौन से कलर में है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसको। तो बात करें जर्मनी ने क्या किया था, अपने नेशनल फ्लैग और कस्टम को लेकर के फ्रांस को फॉलो किया था। और फ्रांस को देखते हुए उसके साथ वहां के जितने भी लोग हैं, जैसे बात करें ऑस्ट्रिया एंड किंगडम ऑफ द टू सीरीज। टू सीरीज मतलब बड़े से साम्राज्य की बात हो रही है। जैसे कि आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे, उस मूवी में जो देवसेना होती है एक छोटे से राज्य की, एक छोटे से देश की एक महारानी रहती है। और वहीं पे अगर वहाँ उसकी बात करें कौन सी एक और महारानी थी जो बाहुबली की माता जी थी, वो क्या थी, पूरे साम्राज्य को देख रेख करती थी। तो बाहुबली उस टाइम गया था और सारे छोटे छोटे स्टेट में इंक्वायरी करता था कि हमारा देश कैसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। उसी तरह बात करें टू सीरीज मतलब कि बड़े साम्राज्य, उसके अंडर में इतने सारे कंट्री थे, द लोम्बार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये सारे उस मतलब कि अमेरिका को, फ्रांस को, जर्मनी को पीछे पीछे ये लोग भी अपनी लाइन में लग गए हैं। भाई हमारा भी टाइम आएगा, हम भी आजाद होंगे। सब एक लाइन में लगे हुए हैं आजादी के लिए। ये सारे कंट्री एक लाइन में लगे एक उम्मीद में, ताकि जैसे कि फ्रांस अब पहुंचने वाला है आजादी के पास, जर्मनी उसके पीछे पीछे लगा है। उसके पीछे देख लिया जाए दो साम्राज्य लगे हुए हैं, उस साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि उस टाइम आजाद नहीं थे, जैसे लोम्बार्डिया है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रशिया है। तो जब एक नेशनलिज्म का एक भाव चला था, एक लहर चली थी, तो सारे कंट्री एक साथ, एक भाईचारे के साथ मिल करके चल रहा है। ये सारा थॉट, एक यूटोपियन विजन सब कौन सोच रहा था? फ्रेडरिक सोडियो सोच रहे थे। जबकि ऐसा कुछ रियल में होगा कि नहीं होगा उनको भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अपना एक
थॉट, अपना आइडिया जिक्र किया था उस पेंटिंग के थ्रू। From all heavens above, trees, sand and angel gaze upon the scene। और जितने भी उस फिगर में देखेंगे आप ऊपर, जितने भी देवी देवताएं हैं, परियां हैं, सेंट हैं, साधु संत हैं, वो सभी लोग इन सारी कंट्री को क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जाओ तुम लोग जरूर कामयाब हो जाओगे। सभी एक लाइन में, एक कतार में लगे हुए हैं। और ये सारे अपने किस लिए लाइन लगे? अपने कंट्री को, अपने देश को नेशन बनाने के लिए, राष्ट्रीय बनाने के लिए सभी एक लाइन लगे हैं। किससे बनाने के लिए? मोनार्ची जो था, राजाओं महाराजाओं का जो रूल चलता था, उससे आजादी होने के लिए। तो ये सारे कंट्री एक लाइन में लगे हैं। और ये सारा चीज कौन बता रहा है? फ्रेडरिक सूरियो, जो यूटोपियन विजन, जो अपने एक प्रिंट में इसको एक्सप्लेन किए हैं और बाद में जाकर के धीरे धीरे ये सही होता है। तो वो उससे हमको नहीं मतलब है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, जो फ्रेडरिक सूरियो यूटोपियन विजन में क्या क्या पॉइंट थे जो फ्रेडरिक सूरियो अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किए थे। तो ये सारे पॉइंट आपका क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि फ्रेडरिक सूरियो का यूटोपियन विजन जो था, जो आइडिया था, वो क्या क्या था। तो ये सारे पॉइंट आप लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।